सिर्फ हमारी ये गलती है कि हम सिर्फ पाकिस्तानी और हम पाकिस्तानी झंडा जिंदा आपको नहीं बचा सकता। जिंदा अगर आपको कोई बचा सकता है तो वो भारतीय झंडा है। लेकिन दुनिया अंधी हो गई। में एक और धमाकेदार न्यूज़ के साथ। जी हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो में देख पाओगे पाकिस्तान मीडिया खुल के बता रहा है यूक्रेन में फंसे हुए लोग जो पाकिस्तान के रहवासी है उन्हें पाकिस्तान निकालने के लिए सामने भी नहीं आ रहा है। और साथ ही साथ पाक मीडिया का यह भी कहना है कि हमने अपनी जान बचाने के लिए हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। और पाक मीडिया इस बात का भी खुलासा करता है कि अगर हमें यूक्रेन से बचना है तो हमें यह बताना होगा कि हम इंडिया के रहवासी हैं, क्योंकि पाकिस्तानी झंडा हमें नहीं बचा सकता, केवल इंडिया ही अपने काम में आ सकता है। कुछ इस तरह की बातें पाक मीडिया ने इस वीडियो में की गई है दोस्तों। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, यह बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट डे पर। धन्यवाद। हमारी रिक्वेस्ट है कि सिर्फ हमारी ये गलती है कि हम सिर्फ पाकिस्तानी और हमें इस चीज की सजा मिल रही है। बच्चों को अपने दुश्मन देश का झंडा, जिस झंडे को वो जलाते रहे पाकिस्तान में, जिस झंडे को के खिलाफ वो लड़ते रहे, उसी झंडे की आड़ में निकलना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए। उन्हें आज समझ में आ गया होगा कि पाकिस्तानी झंडा सिर्फ कश्मीर में मरे हुओं के ऊपर डालने के लिए होता है। जिंदा नहीं बचा सकता पाकिस्तानी झंडा आपको। पाकिस्तानी झंडा जिंदा आपको नहीं बचा सकता। जिंदा अगर आपको कोई बचा सकता है तो वो भारतीय झंडा है। अब उनको समझ में आया होगा कि भारत माता की जय क्या होता है। और अब उन्हें समझ में आया होगा दो झंडों की कीमत। अब तक पासपोर्ट की कीमत पता थी ना, अब झंडे की कीमत पता चली। ये कहानी ये थी कि स्टूडेंट्स को ये नहीं पता था कि जहां पे वो हैं वहां से टर्नोबल तक पहुंचने के लिए वो सेफ्टी रहेगी कि नहीं, क्योंकि वहां तो टैंक्स चल रहे हैं ना, वहां पे अटैक्स हो रहे हैं ना। तो इंडियन फ्लैग देख करके सामने से टैंक अटैक नहीं करे, इसलिए उन्होंने इंडियन फ्लैग लगाया। और साथ में भारत माता की जय क्यों नहीं बोलेंगे? इसलिए बोलेंगे कि दुनिया को लगे कि वो भारतीय हैं। हाँ, हालांकि पासपोर्ट उनके पास नहीं था, लेकिन दूर से जब कोई गोली मारते हैं तो पासपोर्ट कौन देखता है? पाकिस्तानियों को अब समझ में तो आ गया होगा कि उनके झंडे की क्या वैल्यू है और इंडियन फ्लैग की क्या वैल्यू है। क्या पार्टीशन का या एक जिसे बोलते हैं मुसलमानों के लिए महफूज देश का मजा अब मिल रहा है पाकिस्तान को? लेकिन दुनिया अंधी हो गई, दुनिया बहरी हो गई, दुनिया को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, दुनिया गूंगी हो गई, कुछ बोल। पाकिस्तानी सफारत खाने के हवाले से बड़ी शिकायत आ रही हैं जो वहाँ स्टूडेंट्स फंसे हैं, लेकिन इसमें भी दो मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन आ रही हैं। सेठी साहब, आपके पास क्या मालूमात है वहाँ तकरीबन कितने स्टूडेंट्स हैं? देखिए, मेरी जो तारीखी जो मालूमात है पाकिस्तानी एम्बेसीज के बारे में, पाकिस्तानी एम्बेसीज के पास ना पैसे होते हैं, ना इस किस्म की फैसिलिटीज़ होती हैं कि इस किस्म की क्राइसिस में, जबकि कहीं भी एक इस किस्म की क्राइसिस आ सकती है जहां पाकिस्तानी स्टूडेंट या वर्कर्स हों, वो स्टैंड हो जाते हैं, मतलब फंस जाते हैं। उनके लिए पैसे और फैसिलिटीज़ ताकि उनको वहाँ उसमें से निकाला जाए और घर लाया जाए, ये हमारे पास, हमारी सफारत खानों के पास ये फैसिलिटीज़ ही नहीं है। वो बेचारे ज़रा टेलीफोन कॉल लेके और अब इधर उधर कर देते हैं और फिर यहाँ फ़ोन करते हैं कि जी हमें पैसे भेजें, कोई जहाज़ भेजें, हम बंदों को इकट्ठा करके निकालते हैं, इस किस्म की चीज़। इससे ज़्यादा उनके पास होता ही नहीं है, फैसिलिटी नहीं होती। ये अमेरिका है या यूरोप है जो कि जिनके सफारत खाने जो हैं फ़ौरन अपने लोगों को निकालने के लिए, 10 लोग भी हों तो निकालने के लिए वो पूरे हर किस्म की सहूलत प्रेजेंट करते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसी है नहीं। तो ये मैं नहीं कहूँगा कि हमारे सफारत खाने की ये गलती है, ये उनकी ये ट्रेनिंग ही नहीं है कि ये चीज़ की जाए, ना फैसिलिटीज़ हैं। और तो इसलिए बेचारे हमारे स्टूडेंट्स या जो पाकिस्तानी जहाँ भी जब फंस जाते हैं इस किस्म की सिचुएशन में, तो हमारी एम्बेसीज बस लिमिटेड तरीके के साथ उनकी मदद कर सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकती। इसलिए फॉरेन ऑफिस को रिस्पॉन्सिबल होल्ड करना या गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल होल्ड करना मुनासिब नहीं है। आपने देखा जब कोविड हुआ, कितनी मुश्किल से वहाँ 500 स्टूडेंट्स थे उस शहर में जहाँ ये सब कुछ हुआ, कितना अरसा लगा उन बेचारों को वहाँ से निकालने के लिए। 500 थे, एक ही जगह थे, एक ही बड़े जहाज के अंदर सबको लाया जा सकता था, मगर महीने लग गए बिफोर यू कुड डू दैट। इसी तरीके के साथ यूएई और इधर कितने लोग फंस गए थे, यहाँ फ्लाइट्स पूरी नहीं हो रही थी कि जाएं और उनको लेके आए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मुझे बड़ा अफसोस है कि हमारे बशिंदे जहाँ भी होते हैं उनको इस किस्म की क्राइसिस के अंदर कोई हमारी हुकूमत उनकी हेल्प नहीं कर सकती। मगर ये आपकी हुकूमत की इतनी कोताही नहीं है जितनी कि आपके सिस्टम की कोताही है।
कि आपके पास इतनी फैसिलिटीज ही नहीं है, वसाइल ही नहीं है कि आप अपने लोगों को इस तरीके से हेल्प कर सकें। तो आपने गरीब मुल्क है आप। हाँ, डेवलपमेंट सिचुएशन की आप बात कर रहे हैं, नेक्स्ट मंथ आप क्रूशल मगर मैं अगर खान साहब की जगह पे होता तो मैं ये सिर्फ प्योरली ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर एक आध जहाज तो भेज देता वहाँ, मगर प्रॉब्लम ये है कि वहाँ तो वॉर हो रही है, जहाज कहाँ से भेजेंगे आप? हाँ, लेकिन तो ये मसले सीरियस इश्यूज थे। मेरी बड़ी हमदर्दियाँ उन बच्चों के साथ जो वहाँ फंस गए हैं। कोई और तरीका होता तो उनके साथ पैसे भिजवा देते, और अगर वो उनको हेल्प नहीं कर सकते थे तो हाई कमीशन को ये चाहिए था कि यहाँ कहते कि $1 मिलियन भेज दें जल्दी से हमारे अकाउंट में, और हम जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके अकाउंट्स के अंदर पैसे भेज देते हैं ताकि वो अपने पैसे लेके खाना पीना कपड़े वपड़े कोई इंतज़ाम कर लें बॉर्डर क्रॉस करने का हमारा। मगर यहाँ तक ये भी नहीं हुआ, क्योंकि देखिए सबसे बेहतर चीज़ ये होती है कि किसी बंदे को तकलीफ में हो ना, उसको आप पैसे दे दें कि भाई ये पैसे ले लो, हमारे हिसाब से तुम्हारा मसला हल हो जाएगा, खुद अपना मसला हल करो। वो भी नहीं किया। वो तो इतना आसान था, एक बटन के जरिए यूक्रेन के अंदर एम्बेसी के अकाउंट में $1 मिलियन चला जाता।